आज का हमारा टॉपिक है एली सेल ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस। उसके लिए अपन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन। एली सेल होती क्या है? तो ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस सेल, देखिए ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस सेल क्या होती है? ये न्यूट्रोफिल होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी के 5 पार्ट होंगे तो उसमें से न्यूट्रोफिल होगी ना, वो है ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस सेल। वो न्यूट्रोफिल होती है और मैक्रोफेज होती है। तो मैक्रोफेज होगी तो ये फेगोसाइट करेगी। और किसको फेगोसाइट करती है या फिर किसको इनगल्फ करती है, किसको खा जाती है ये? तो ये न्यूट्रोफिल है या फिर मैक्रोफेज है। और तो अगर मैक्रोफेज है तो किसको खाएगी? ये डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटीरियल, अनदर सेल के डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटीरियल को ये फेगोसाइट कर देगी या खा जाएगी। ठीक है। और अब ये जो द डीनेचर्ड मटेरियल इज एन अब्सॉर्ब हिमेटॉक्सिलिन बॉडी, और जो डीनेचुरल मटेरियल होता है वो अब्सॉर्ब हिमेटॉक्सिलिन बॉडी होती है। और उसको अपन है ना एली बॉडी भी कह सकते हैं। तो डीनेचर्ड मटेरियल क्या है? अब्सॉर्ब हिमेटॉक्सिलिन बॉडी है, या फिर उसको हम एली बॉडी भी कहेंगे। अब आता है एली सेल। एली सेल किसके अंदर मेजर करते हैं? जो पेशेंट्स एसएलई से मतलब है ना सफर कर रहे होते हैं उनके अंदर अपन एली सेल मेजर करते हैं। और एसएलई क्या है? सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस। ठीक है। अब अपन आते हैं ये टेस्ट करते क्या है। अब अपन को पता चल गया एली सेल है क्या। एली सेल की कुछ नहीं है, न्यूट्रोफिल है या फिर मैक्रोफेज है जो कि फेगोसाइट करती है दूसरे सेल के डीनेचर न्यूक्लियर मटेरियल को। और जो डीनेचर मटेरियल है ये अब्सॉर्ब हिमेटॉक्सिलिन बॉडी है या फिर इसको एली बॉडी भी कहते हैं। और ये ना हम किन किन पेशेंट्स के अंदर देखते हैं? सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस के पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे करते हैं? तो देखिए टेस्ट करने से पहले इसका पाएगा प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल को अपन को जानने के लिए कुछ चीज़ें समझनी होगी। तो देखिए ये अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैक्यूटेनर लेंगे, उसके अंदर ये रहेगी। अब अपन ने जान लिया कि एली सेल है क्या, न्यूट्रोफिल मतलब मतलब है ना ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। तो ये डब्ल्यूबीसी रहेगी इसमें। अब इसमें डब्ल्यूबीसी रहेगी तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस डब्ल्यूबीसी के साथ अपन क्या करेंगे, इस या फिर ल्यूकोसाइट को अपन करेंगे ट्रोमेटाइज मतलब तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्लास बीड्स लेते हैं। ग्लास बीड्स मतलब होती है कांच के मोती। तो ये मोती अपन इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे ये मोती डालेंगे और फिर उनको घुमाएंगे तो ये ल्यूकोसाइट होगी, ये हो गई ट्रोमेटाइज। तो ट्रोमेटाइज जैसी होगी अपन इसको कर देंगे ट्रोमेटाइज कर देंगे तो ये ल्यूकोसाइट होगी, ये ट्रोमेटाइज होगी मतलब टूट गई। ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब पेशेंट के अंदर एली फैक्टर होगा, पेशेंट के ब्लड के अंदर। तो ये एली फैक्टर चला जाएगा इसके अंदर। और कहाँ पे चला जाएगा? न्यूक्लियर मटीरियल पे। एली सेल चला जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल पे। तो जैसे ये न्यूक्लियर मटेरियल पे जाएगा तो जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है ये क्या कर देगा, एली बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जैसे ये एली बॉडी में कन्वर्ट होगा तो ये एली बॉडी मतलब है ना न्यूट्रोफिल के साथ अटैच हो जाएगी। और जैसे ही अटैच होगी तो ये इंजेक्ट कर देगा एक आधे को। तो ये होता है प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल कुछ नहीं है, देखिए अपन ने समझा। सबसे पहले ब्लड को अपन घुमाएंगे ग्लास बीट के साथ तो ल्यूकोसाइट होगा, वो ट्रोमेटाइज हो जाएगा। फिर ट्रोमेटाइज न्यूक्लियस से मतलब है ना जैसे ही होगा तो जो एली फैक्टर प्रेजेंट होगा वो चला जाएगा इसके अंदर। तो जो ये एली फैक्टर है ये न्यूक्लियर मटेरियल के साथ मतलब है ना वहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या कर देगा, ये ना न्यूक्लियर मटेरियल को एली बॉडी में कन्वर्ट कर देगा। और एली बॉडी में जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो ये है ना ये न्यूट्रोफिल के साथ अटैच होकर इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यही है अपना प्रिंसिपल। तो देखिए अपन लाइन वाइज पढ़ते हैं। तो देखिए ल्यूकोसाइट आर ट्रोमेटाइज्ड बाय रोटेटिंग एंटीकोगुलेंट ब्लड विद ग्लास बीट। तो ल्यूकोसाइट को हम ट्रोमेटाइज करते हैं, किससे करते हैं? जो है ना रोटेटिंग एंटीकोगुलेंट ब्लड होता है ना उसको हम करते हैं ग्लास बीट के साथ रोटेट करते हैं एंटीकोगुलेंट ब्लड को। तो जो पेशेंट के सीरम में एली फैक्टर होगा जो मतलब यानी जिसको बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, वो इज दैन डायरेक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ ल्यूकोसाइट। तो वो एली फैक्टर न्यूक्लियर मटेरियल मतलब वहाँ पे चला जाएगा। तो फिर ये न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा एली बॉडी में और ये फिर एली बॉडी अटैच हो जाएगी न्यूट्रोफिल से और फिर ये इंजेक्ट कर देगी वन ऑफ देम। तो देखिए यहाँ पे ये सपोज कर लिए ल्यूकोसाइट है, ये ट्रोमेटाइज हुआ तो ये एली फैक्टर इसके साथ मतलब है ना इसके वहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल में गया। फिर ये ल्यूकोसाइट है, इसके न्यूक्लियर मटेरियल में जाके इसने क्या किया, एली बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये एली बॉडी न्यूट्रोफिल के साथ अटैच होके फिर ये मतलब चली गई, इंजेक्ट हो गई इसके। ये देखिए तो ये एली बॉडी यहाँ पे अटैच हो गई और ये ओन न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल का खुद का न्यूक्लियस है, ये इसको खा रही। तो अपन इसके लिए अब इसका टेस्ट क्या करते हैं, अपन स्पेसिमेन लेते हैं ईडीटी ब्लड लेते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है, अपन को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की जरूरत रहेगी, फिर एक कांच के मोती ग्लास बीट की जरूरत रहेगी, स्लाइड की जरूरत रहेगी और माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। तो इन सब की मदद से एली सेल टेस्ट करते हैं। तो देखिए प्रोसीजर क्या है,
5 ml EDTA ब्लड सैंपल लिया और फिर उसके अंदर ग्लास बीड्स मतलब डाली और मिक्स कर दिया सैंपल को, और फिर सेंट्रीफ्यूज कर दिया 50 RPM पे 20 मिनट के लिए और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए रख दिया, और फिर ट्रांसफर कर दिया ब्लड को विंड्रोप ट्यूब में, और फिर है ना अपन है ना उसको 3000 RPM पे 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया, और फिर बफी फूड को हमने स्लाइड पे डाल दी, और फिर उसको है ना मतलब है ना फिक्स कर दिया मिथेनॉल के साथ, और फिर अपन ने उसका स्टेनिंग कर दी लिस्मान स्टेन से, और ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। अगर एलई सेल ऑब्जर्व होगी तो टेस्ट पॉजिटिव है, और एलई सेल मतलब ऑब्जर्व नहीं होगी तो टेस्ट नेगेटिव है। तो देख कुछ नहीं, अपन ने ना मतलब है ना EDTA ब्लड लिया, ग्लास बीड साथ मिक्स किया, 50 RPM पे 37 डिग्री पे रख दिया, और फिर है ना विंडो ट्यूब में डाल दिया, फिर वापस 3000 RPM पे 30 मिनट के लिए कर दिया, और फिर अपन ने बफी कोट को है ना स्लाइड पे डाल दिया, उसको है ना फिक्स कर दिया मिथेनॉल से, और फिर लेना लिस्मान से स्टेनिंग कर दिया और ऑब्जर्व कर लिया। ये हो गया अपना एलई सेल टेस्ट। और अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक।